शून्यवा पाश्यता देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, प्रणाम। हम लोग प्रभुपाद लीलामृत में चैप्टर 11 पर पहुंच गए हैं। आप सब ने बहुत पेशेंस दिखाया है पिछले 3 महीनों में। 9 सितंबर को हमने स्टार्ट किया था, आज 3 महीने हो गए हैं। सो प्रभुपाद के लाइफ का लगभग, मतलब जो मेजर हिस्सा है, 65 years ऑफ एज, रफली 69, ऑलमोस्ट 70 years ऑफ एज तक की जो कहानी है, हमने सिर्फ 3 महीने में उसको कंप्लीट कर लिया। तो रियल कहानी तो भी आनी बाकी है, राइट? जब 70 के एज में ही क्रॉसेस द ओशन एंड देन द जर्नी ऑफ हिज प्रीचिंग इन द वेस्ट स्टार्ट्स। दैट इज द रियल स्टोरी वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर। दैट हैपेंस इन फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है? सो चैप्टर 11 इज नॉट वेरी लॉन्ग इन दैट रिगार्ड, इट्स वेरी सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड ईजी। हम लोग कल क्या डिस्कस कर रहे थे? कैन यू रिमाइंड अस? प्रभुपाद जी ने वॉल्यूम 1 के लिए उन्होंने उनको बाइंड वॉल्यूम 1 को बाइंड करा के उसका 1100 कॉपीज बनाया, और उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, और फिर उससे जो पैसा बचेगा उससे वो वॉल्यूम 2 के लिए प्रिंटिंग करेंगे अपना नेक्स्ट। ठीक है। और ये इंफॉर्मेशंस लाइक 1100 में से 100 अपने पास रखा, 1000 प्रिंटर रखा, these are not the things. It's a good thing that we have a recalling power, but these are not the things which is important in our regard. हमारा, when I ask what can you remind us about yesterday, my main motive is आपने क्या सीखा, आपने क्या जाना नहीं, आपने क्या सीखा। बिकॉज माई मदर गिव मी एन इंस्ट्रक्शन, यू डोंट हैव टू बिकम एन इंफॉर्मेशन सेंटर, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म हार्ट्स, ठीक है? ट्राई टू, यू कांट बट ट्राई टू, ठीक है? सो क्या सीखा हमने कल के सेशन से? कोई एक दो लेसन? हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी। हाँ कविता माता जी। जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रभुपाद का ने ये कि उन्होंने अपना जो बिजनेस पॉलिसी, जो जो क्योंकि वो पहले तो एक बिजनेसमैन थे ना, उन्होंने उस चीज को अपने अध्यात्म में, जो जैसे बुक प्रिंटिंग के लिए वॉल्यूम 1 से जो पैसे उनको मिले, अब वो वॉल्यूम 2 को प्रिंटिंग के लिए उस पैसे को उसमें लगा रहे हैं कि उस पैसे से कैसे वो वॉल्यूम 2 को कैसे पब्लिश करे। फिर वो बड़े बड़े लोगों से, जैसे कि डॉक्टर राधा कृष्णन थे, जाकिर हुसैन है, उनको, और सोसाइटी के जो और भी बड़े लोग हैं उनको जाके वो बुक्स गिफ्ट कर रहे हैं। और जैसे आपने बताया कल की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी वहां गए, वहां पे 50 कॉपीज उन्होंने उन्होंने तुरंत उनको ऑर्डर दे दिया। तो अब उनको पता है कि कैसे किस जगह जाके इन ग्रंथों को मैं का प्रचार मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपने बिजनेस की जो जो माइंडसेट है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है भगवान जी के काम को आगे बढ़ाने के लिए। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसे तो स्टार्टअप की भाषा में इसको बूटस्ट्रैपिंग बोलते हैं। अपने जी जी कंपनी के प्रॉफिट को दोबारा कंपनी में इन्वेस्ट करना, ना कि प्रॉफिट आ गया तो उसको हम अपना पर्सनल लाइफ में खर्चा करेंगे, ऐश करेंगे, री इन्वेस्ट कर देना। और प्रभुपाद ने जो एक्सपोजर, जो एक्सपीरियंस कमाया अपने बिजनेस डेज में ट्रैवल कर करके, उस वो अभी उनके काम आ रहा है, उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इस्कॉन इतना बड़ा संस्था बना, प्रभुपाद ने हार्ट ट्रांसफॉर्म किए, बुक्स लिखे, भक्तों को ट्रेन किया, और इसमें एक इक्वली इंपॉर्टेंट एलिमेंट था मनी मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिना तो इतना बड़ा संस्था खड़ा ही नहीं हो सकता है। सो यस, प्रभु, नो डाउट प्रभुपाद वाज एन एक्सपर्ट फाइनेंशियल प्लानर। और कुछ कल? प्रभु यस, कैसे हमें डेडिकेटेड रहना चाहिए, हमारी जो भी ड्यूटी है उसको। आपने कहा था कि जो फर्स्ट वॉल्यूम था उसके लिए उनको सिर्फ 4000 रुपीज मिले थे, लेकिन 3000 और उनको चाहिए थे, और उनके पास पैसे की बहुत शॉर्टेज थी उस टाइम पे।
लेकिन उन्होंने फिर भी मैनेज करके उनका जो ड्यूटी था उसको अच्छे से निभाया। एंड इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग इवन वॉल्यूम 1, तो उसमें जो पेशेंस भी लगा, जो डेडिकेशन लगा, और कभी भी हार नहीं माना, मतलब प्रभुपाद जी काफी डेडिकेटेड थे अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए। और प्रभु जी उनको डोनेशन के लिए कहीं भी जाने के लिए बोला जाता था तो वो उसमें वो हेजिटेट नहीं होते थे कि मतलब मैं कहीं क्यों जाऊं। जनरली होता है ना कि हम किसी के पास डोनेशन लेने के लिए जाने बोल दे तो मतलब बहुत बड़ी बात लगती थी कि भाई कोई मेरा कुछ कह दे, कुछ इंसल्ट कर दे, तो वो सब नहीं सोचते थे। जैसे उन्होंने, जैसे कि आपने जैसे बताया था कि वो वहां पोद्दार जी के पास गए, उसके बाद कल एक बताया कि शुगर फैक्ट्री के मालिक के पास गए, वहां से उनको 5,000 रुपीज मिला। तो भगवान के काम के लिए, वो बुक प्रिंटिंग के लिए जो डोनेशन लेने के लिए उनको जहां भी हमको कोई एक छोटी सी आशा की किरण भी दिखती थी ना तो वो वहां जाते थे, मतलब उसमें वो संकोच नहीं करते थे, मतलब क्योंकि उसमें उनका कोई पर्सनल इंटेंशन तो था हाँ नहीं। ये हाँ अच्छी बात है। बट ये कोई कोई रेयर चीज नहीं है प्रभुपाद के बारे में। सारे ऑलमोस्ट सारे सन्यासी को ऐसे ही होते हैं या ऐसे ही होना चाहिए उनको। सन्यासी मतलब भिक्षा मांग के रहने वाला, उसका कोई मेटेरियल संपत्ति तो होता नहीं है। तो जी। सन्यासी जब सन्यासी बनने वाला उसको पता है कि वो कैसे जिएगा, तो उसमें मतलब हाँ ये अच्छी बात है। बट ऐसा नहीं कि प्रभुपाद में ये अकेला रेयर चीज था। सन्यासी व्यक्ति ही ऐसा होता है जिसका कोई खुद का कुछ नहीं होता है, ना खुद का स्टिच क्लॉथ, ना प्रॉपर्टी, ना घर, नो मटेरियल ओनरशिप, नो पॉकेट्स इवन, राइट? सो इट्स लाइक दैट। Okay, so no pockets for oneself, but for Krishna, the same sannyasi can carry big suitcases, and they do. ठीक है? So don't get me wrong there. अगर आप कोई सन्यासी को कल को बैग में देखोगे तो फ्रॉड नहीं बोल देना उसको जाके, ठीक है? चलो, तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों को काफी कुछ याद है। अह, ठीक है। 1964। सो प्रभुपाद किस साल में जाते हैं अमेरिका? किस एज में जाते हैं अमेरिका? 72 की जब शायद होंगे तब, या 70 प्लस। 69। ठीक है। 69। So if Prabhupada is 69 years old, then what year is it? 1965. Which means this is 1 year before 1965. In 1964, वॉल्यूम 2 वेंट टू प्रेस। यहां तक हमने कल किया था बाय द वे, ठीक है ना? वॉल्यूम 1 का पैसा आ गया, खुशबू माता जी ने बोला, तो वॉल्यूम 2 शुरू हो गया है। और ये कल पूजा माता जी ने री रीड किया था हमारे लिए, दिस ब्यूटिफुल लाइन। आगे बढ़ते हुए, Prabhupada met the Indian Vice President Zakir Hussain. Okay, now, although he was a Muslim, but he spoke very importantly about Bhagavatam. He gave a preface also to it because उनका ये निजी पर्सनल बिलीफ था कि एटलीस्ट भागवतम इज प्रीचिंग अबाउट व्हाई हाउ टू लव गॉड, व्हाई एंड हाउ टू लव गॉड। तो उतना चीज उनको टच किया, उनको लगा कि इस दिस बुक कैन हेल्प ह्यूमैनिटी। और इसके बाद उन्होंने उनको एक बात पूछा। एक्चुअली उन्होंने उनको एक सवाल पूछा, प्रभुपाद को एक सवाल पूछा कि हाउ कैन दिस बुक हेल्प ह्यूमैनिटी। ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट, उनका तो इसी तरह से सोच होगा ना कि समाज का कल्याण कैसे होगा इससे, ये आप मुझे समझाइए। बट प्रभुपाद कोई लंबा आंसर जो देना चाहते थे वो दे नहीं पाए, क्योंकि एक समय होता है ना, उतना ही समय अपॉइंटमेंट दिया गया तो जाना पड़ा। लेकिन प्रभुपाद ने बाद में इसको आंसर किया। और ओके, एक लेटर में आंसर किया। प्रभुपाद लिखते हैं उनको कि Muslims also admit that there is nothing greater than Allah. Allahu Akbar. That word means Allah. Hu Akbar means God is great. ठीक है? And Christians also admit God is great. So the human society must learn to obey the laws of God. जो ग्रेट है, उनका ग्रेटनेस के तौर पर वो हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। ग्रेट मतलब हम इंसानों से वो कोई सुपीरियर है, तो उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना हमारे हित में रहेगा, ये बोला जा रहा है। तो ये प्रभुपाद ने उनको एक
रिप्लाई दिया था, उनके क्वेश्चन का लेटर में रिप्लाई दिया था, जो उनको रिसीव भी हुआ। ठीक है, अनलाइक अदर केसेस उनको ये लेटर रिसीव हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। अब मार्च का महीना आ गया और हमारा राधा कृष्णा मंदिर जो था, ये छिप्पीवाड़ा, प्रभुपाद दिल्ली में जहाँ रहते हैं, वहां पर कृष्ण पंडित नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने प्रभुपाद के लिए बुक रूम अरेंज किया था, प्रभुपाद का बहुत हेल्प भी किया था। डू यू रिमेम्बर? बैक टू गॉडेड का सेक्रेटेरियल काम, सेक्रेटरी वाला जो काम होता है वो सब में। तो उन्होंने प्रभुपाद को ये एक अरेंजमेंट किया, उन्होंने प्रभुपाद को इनवाइट किया कि देयर दिस प्लेस इन दिल्ली, रोशनपुरा नई सड़क, इट्स इन ओल्ड दिल्ली ओनली, वहां पर एक बहुत सुंदर राधा वल्लभ जी मंदिर है, आप वहां पर रहिए, वहां पर अपना बुक्स लिखिए, और वहां पर आपको रूम भी अच्छा मिल रहा है, और वहां पर ना बहुत लोग आते रहते हैं, तो आप कथा भी कर सकते हो। और वहां पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला प्रभुपाद को कथा करके। तो कुछ दिन प्रभुपाद यहाँ पर बिताए, उनको एक बहुत चेंज फील हुआ, अच्छा लगा। अब जून का महीना आता है, तो उसमें क्या होता है, एक इसी छिप्पी वाला मंदिर में एक बहुत वेल्दी, एक होता है ना कुछ लोग जो मंदिर में बहुत हेफ्टी डोनेशंस देते हैं, तो एक बहुत वेल्दी ट्रस्टी थे, एक स्पॉन्सर थे उस मंदिर के, एक ज्वेलर थे, ये सुनार थे, दोलाधरम खन्ना। ये लाल बहादुर शास्त्री के बचपन के फ्रेंड थे, शायद ये सेम स्कूल में पढ़े थे, और आज भी मतलब बड़े होकर इन देयर मिडिल एज ईयर्स ये लोग सेम योगा क्लब में जाते थे, एक साथ योगा और ये सब करते थे। तो ये जो खन्ना जी हैं, इनको प्रभुपाद से बातचीत करके बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज दिस इज 1960s, इफ यू फाइंड अ साधु ड्रेस्ड इन अ धोती एंड स्पीकिंग गुड इंग्लिश, दैट अलोन इज इनफ टू कैच योर अटेंशन। ठीक है, इफ यू आर एजुकेटेड व्हाई यू आर नॉट वर्किंग। आजकल तो एक मामूली कॉलेज डिग्री बेकार है, पहले तो कॉलेज डिग्री मतलब बहुत अच्छी नौकरी पक्की है, जस्ट बाय कॉलेज डिग्री, जस्ट बाय बीइंग ग्रेजुएट, राइट? So these things were very attractive about Srila Prabhupada. So this Khanna decided that let this sadhu with good ambitions meet the prime minister once, you know, as he did it as a favor for Prabhupada. तो ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ उनके लिए ही वेट करे थे, एक ऐसा एक समय आता है शेड्यूल के बीच में जब कुछ इनवाइटीज को बुलाया जाता है, उनसे इंटरेक्ट किया जाता है, तो उसमें से एक प्रभुपाद भी थे, उनकी बारी आई मिलने की। ओह, आई डिड अ ब्लंडर, आई फॉरगॉट टू पुट द पिक्चर, गिव मी 1 मिनट, लेट मी शो यू द पिक्चर। ओके, सो 1 सेकेंड प्लीज। आई थिंक या यू कैन सी द पिक्चर नाउ। सो ये था, इन इट्स अ गार्डन एक्चुअली। सो प्रभुपाद, our PM at that time had a short height in that regard. प्रभुपाद इज प्रेजेंटिंग, जो कल हमने कवर पेज देखा था, भागवतम का फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट वॉल्यूम, है ना, 3 वॉल्यूम में से जो प्रथम वॉल्यूम है जो लिखना हो गया है, वो प्रेजेंट करते हैं उनको, और ही एक्सेप्ट्स इट एंड दे आर ऑल स्माइलिंग। ठीक है, एंड प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग हिम अबाउट व्हाट द भागवतम इज। ठीक है, सो 1 सेकेंड नाउ, लेट मी कम बैक टू द बुक। ओके, सो 1 सेकेंड। ओके, राइट, अब यहाँ पर उनको ये मौका मिलता है, तो प्राइम मिनिस्टर ड्रेस्ड इन अ वाइट कुर्ता एंड धोती। सो फाइनली वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर हु वेयर्स धोती, एंड he received another sadhu with a dhoti,
और श्रीमद् भागवतम जब उनको हैंड किया जाता है तभी वो फोटोग्राफर एक फोटो क्लिक करता है, एंड टिल टुडे वी हैव दैट फोटो। तो उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे प्रभुपाद पीएम को एक लेटर लिख के छोड़ते हैं, और मुझे बुक पढ़ते हुए बहुत सरप्राइज हुआ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई दिग्गज व्यक्ति प्रभुपाद को रिप्लाई कर रहा है। पहले नेहरू को लिखा गया, रिप्लाई नहीं किया, गांधी को लिखा गया, रिप्लाई नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री, इफ यू हैव रेड हिस्ट्री, he was a very, although he was from the Congress, he was a very different kind of a leader in that regard. ठीक है, he has had many key contributions to Indian society at large after the independence. Okay, until he passed away just after some few 1 or maybe 2 years of governance, and then Indira Gandhi became the next prime minister. So उनका रिप्लाई क्या आता है? ओके, 1 second. ओके, वी आर गोइंग टू एंड सून, आई कैन सी कि हमारा टाइम भी हो गया है। सो उनको रिप्लाई आता है कि डियर स्वामी जी, मेनी थैंक्स फॉर योर लेटर, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर प्रेजेंटिंग अ कॉपी ऑफ भागवतम टू मी. I do realize that you are doing valuable work. Now, when prime ministers, they don't talk on personal note. They know what the position they are representing, and to take a side with a particular scriptural book of a particular religion is a big statement in itself. It would be a good idea if the libraries in the government institutions purchase copies of this book. तो प्रभुपाद वापस रिप्लाई करते इस लेटर को कि ओके, आई एम रेडी टू गिव यू बुक्स, इट हैज बीन प्रिंटेड इन बिग अमाउंट. और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एक आर.के. शर्मा बोल के व्यक्ति प्रभुपाद को लेटर लिखता है कि वो वॉल्यूम 1 का, आपको याद होगा 50 कॉपीज लिया गया था वॉल्यूम 1 का, डू यू रिमेंबर? वॉल्यूम 2 का भी 50 कॉपी का ऑर्डर आ जाता है. ठीक है, सो अब प्रभुपाद क्या करते हैं, अब इनके पास इतना तो कैपेसिटी आ गया था फाइनेंशियली कि वो वॉल्यूम 3 का भी लिखना शुरू कर सके. सो कहाँ आ जाएंगे प्रभुपाद वॉल्यूम 3 लिखने के लिए? दिल्ली में तो लिखेंगे नहीं, लिखने के लिए कहाँ आ जाएंगे वो? वृंदावन प्रभु जी. यस, ठीक है. और ये देखिए, दिस इज कैंटो 1 का 3 वॉल्यूम्स है. तो लास्ट वॉल्यूम जो है, विच मीन्स बेसिकली कैंटो 1 का जो लास्ट चैप्टर्स है, वो दिखाता है कि कैसे उस समय पृथ्वी के जो राजा थे युधिष्ठिर, वो देख रहे थे कि कैसे देयर आर ऑल द बैड साइंस अराउंड द वर्ल्ड, एंड दिस इज द इंडिकेशन दैट दिस युग इज गोइंग टू फिनिश एंड अ न्यू युग कॉल्ड कलयुग इज गोइंग टू स्टार्ट. मिसकैरेजेस हो रहा है, cows are giving blood instead of milk, the clouds are, युधिष्ठिर महाराज के राज में the weather was never bad, be it for agriculture, be it for pleasant society, pleasant climate. That's the sign of a good Kshatriya. The weather is not bad in his kingdom. अचानक बहुत तूफान होके रहे, so he knew that an inauspicious time is coming now. And very just after some time, all the Pandava brothers, they leave their bodies, and अर्जुन के पोते युधिष्ठिर, परीक्षित महाराज, जिनके पिता अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे, परीक्षित महाराज बिकम्स द नेक्स्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड, और फिर ही फेसेस द इनिशियल इयर्स ऑफ कलयुग. ठीक है, सो उसमें प्रभुपाद बहुत ही सुंदर रूप से लिखते हैं कि ओके, नाउ यू हैव टू रीड विथ मी. देयर वर मेनी वर्सेस foretelling, पहले से ही बताया जा रहा है, society's degradation, and narrating how the great king Parikshit had starved off Kali's influence by his strong Krishna conscious rule. Parikshit Maharaj had just the same society like a Ram Rajya, even in the Kali Yuga, Ram Rajya. So in his purports, Bhaktivedanta Swami wrote, okay, प्रभुपाद ये बोलना चाह रहे हैं वॉल्यूम 3 में मेनली, कि सरकार करप्शन को काउंटर नहीं कर सकती है just by making very strong laws. ये तब होगा, see, you cannot check मतलब you can say लड़ नहीं सकते हो आप by all these evils of society simply by statutory acts, कि बस कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट बना दो, रूल बना दिया तो कोई फॉलो करना पड़ेगा, by पुलिस विजिलेंस, पुलिस की नजर में रहेंगे लोग जो फॉलो नहीं करेंगे. ऐसे डरा के आप नहीं कर सकते हो. You have to cure the disease of mind by proper medicine, namely advocating the principles of Brahmanical culture,
and I would say and the principles of austerity, cleanliness, mercy and truthfulness. ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस, मर्सी एंड ट्रूथफुलनेस कैसे होता है? इन चारों चीज को निभा के मीट ईटिंग नहीं करना, इलिसिट सेक्स नहीं करना, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना, गैम्बलिंग नहीं करना. वी मस्ट रिमेंबर दैट फॉल्स प्राइड, अनड्यू अटैचमेंट फॉर वुमेन जो आपकी वाइफ नहीं है, और एसोसिएटिंग विद देम intoxicating habit of all description will cripple the human civilization from the path of factual peace. However, the world may go on for clamoring such peace of the world. The solution to world peace is Krishna consciousness, not the United Nations. ठीक है? So, right, this is the point where we will stop for now, and बाकी का चीज हम लोग कल, फ्राइडे लास्ट है सेशन इस हफ्ते का, हम लोग कल डिस्कस करेंगे. तो जाने से पहले इसी संदर्भ में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं. इलिसिट सेक्स का एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, पढ़ाई अच्छा कर रहे हो स्कूल में, फिर कॉलेज में भी अच्छा कर रहे हो, फिर आपने सोचा कि यूपीएससी का टफ एग्जाम भी दे देते हैं, बड़ा ऑफिसर बन जाएंगे, आपको फॉरेन सर्विस भी मिल गया. यू नो, इट्स अ वेरी बिग थिंग. यू आर, जैसे हमारे जो आज के फॉरेन मिनिस्टर है वो एक टाइम पे एम्बेसडर ही थे, तो आपको फॉरेन में पोस्टिंग मिली, फॉरेन के एम्बेसीज में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो एज अ डिप्लोमैट, है ना. सो देयर इज, दिस इज अ बिग रोल. But never in your school or your college or your UPSC preparation or even after becoming an officer, you were never explained about कि we should not follow the we should follow the 4 regulative principles, जिसमें illicit sex भी आता है. Now what happens कि they are far from their families, they, you know, they are becoming successful, but not having people you love around you is not it's not easy, and they look for association and they slip to the wrong places, किसी के साथ ऑपोजिट जेंडर वाले के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं. And this is the strategy which enemy nations use, which is called honey trap. I'm giving you one of many examples. Honey trap, if you did not know what this means, agents, opposite gender के agents को अपने टारगेट के पास भेजा जाता है. ये उनको मार पीट के उनसे इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं, ये उनको सिड्यूस करते हैं और फिर उनको फ्यूचर में ब्लैकमेल किया जाता है, या उनसे किसी दूसरे तरीके से उनको किडनैप भी कर सकते हैं, उनसे डेटा भी चोरी कर सकते हैं, जो भी सरकारी सीक्रेट्स हैं जो उनके पास है, जितना उनके पास है. और ये हुआ भी है. और फिर उसके बाद ये ऑफिसर्स की लाइफ बर्बाद हो जाती है, देशद्रोह के आरोप में आ जाते हैं, या फिर ये लोग सुसाइड कर लेते हैं लास्ट में, और देश का जो नुकसान हुआ वो अलग. राइट, दिस इज वन एग्जाम्पल. इवन इफ आई फॉरगेट द एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉरेन एम्बेसडर्स, देर आर मेनी केसेस, यू नो, वी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ फीमेल. You can leave the session if you want to. ठीक है, the session is over. This is something extra I'm sharing. So, you know, if people who are supposed to rule us, govern us, get corrupt, then the society is doomed for sure. What happens in this bureaucracy, ये जो circle है of IAS, IPS officers and all these things, फॉर एग्जाम्पल अ वुमेन ऑफिसर, ठीक है, एंड दिस इज अ फैक्ट, ये हुआ है. अ वुमेन ऑफिसर, जस्ट वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग, बट दैट डज नॉट मीन दिस इज अ सोल एग्जाम्पल. वो ऑफिसर बन गई पढ़ लिख के, और अब अच्छा पोजीशन पे है, बट सैलरी तो सरकार मीगर ही देती है, बाकी तो कमाई हो जाता है, तो बहुत तरीके हैं. राइट नाउ शी इज इनटू करप्शन. ठीक है, money matters more than justice, and if you want to complain against her, if you want to counter her to her senior supervisor, whatever, that what is going on is wrong. I mean, कोई इतना भी broad daylight में कुछ गलत तो कर नहीं सकता, भले कितने भी पैसे ले लो. There are laws, right? Now what happens is, ये जो लौंडे लपाटे हैं हमारे so called IAS officers, इनका उनके साथ चल रहा है, तो ये क्यों उनके अगेंस्ट कंप्लेन एक्सेप्ट करेंगे?
आई हैव सीन इट विथ माई ओन आईज। जिनको कंप्लेन किया गया था, ही डिड नॉट रियलाइज इट, बट आई वॉज हैविंग अ वॉच। वो अगली उनके फोन में बेबी बेबी लिख के मैसेज कर रही है, जबकि वो 2 बच्चों के बाप है। एंड दिस इज नॉट माई पर्सनल एग्जाम्पल, दिस इज अ फैक्ट। सो अब यही ऑफिसर्स, जस्ट इमेजिन फॉर नाउ, यही ऑफिसर्स को अगर ऐसा ट्रेनिंग मिलता है या ऐसा एजुकेशन मिलता कि डोंट डू इलिसिट सेक्स एवर इन लाइफ, तो ये अपनी बीवी को छोड़ के किसी और को तो देखते नहीं, तो ये सीड्यूस होते नहीं, तो वो फॉरेन ऑफिसर्स हनी ट्रैप होते नहीं, तो ये ऑफिसर्स सही डिसीजन लेते। देर इज नो एंड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन इवन इफ यू हैव मिलियंस ऑफ वाइफ्स, राइट? सो बी सेटिस्फाइड विद वन। एंड अल्टीमेटली क्या हो रहा है, दोनों शादीशुदा है लेकिन दोनों का आपस में ऐसा बातचीत चल रहा है, सीनियर जूनियर सीनियर जूनियर, और इसमें जस्टिस का कोई स्कोप ही नहीं है फिर। एंड मैं सिर्फ इलिसिट सेक्स के बारे में भी बोल रहा हूं, बाकी इंटॉक्सिकेशन और गैम्बलिंग और वो सब तो अभी छोड़ ही दो। सो this is the very bare minimum which people should do to remain a human at their consciousness level, to follow the 4 regulative principles. And because दिस इज नॉट हैपनिंग, दैट्स वाई जो देश में हम रह रहे हैं, जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं एट लार्ज, हम उसमें खुश नहीं हैं। वहाँ के किसान खुश नहीं है, वहाँ के सोल्जर्स जो है वो भी, उनको भी बहुत तकलीफ हो रही है, वहाँ के कॉमन लोगों को भी बहुत तकलीफ हो रही है, सबको तकलीफ हो रही है, राइट? दिस इज वन ऑफ द मेनी एग्जाम्पल्स। So hence we need another Parikshit Maharaj, we need another Yudhishthir, we need another Dashrath, we need another Ram, we need another Krishna for that matter, and we simply need another Dharmik Kshatriya to rule us. That's it. Not a democracy, by the way. Okay, thank you for giving me a valuable time. Srila Prabhupada ki jai. We'll meet tomorrow. Hare Krishna. Any doubts? थैंक यू प्रभु जी। आज आपने जो शेयर किया बहुत सही सही, बहुत सही शेयर किया। हमने भी इसे बहुत ऑब्जर्व किया, देखा है, सुना है बहुत कुछ। 100% आई एग्री कि Thank you, अच्छे Maharaj. बच्चे अब जो है ना यूपीएससी का एग्जाम देने से घबराने लग गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दैट इज नॉट द राइट प्लेस फॉर हर और हिम, जो वट एवर वो देना नहीं चाह रहे हैं। कि मतलब ऐसा लगता है कि वो मतलब इतने बड़े ब्यूरोक्रेसी में जाके भी उनको लगता है कि वो पूरा करप्टेड जगह है और अपने आप को बचा पाना बहुत मुश्किल है वहां जाके। मतलब इतना आसान नहीं है अपने आप को वहाँ। जो एग्जाम्पल दिया आपने बहुत सही दिया मतलब। Thank you, Maharaj. Okay, Hare Krishna. See you tomorrow. Right. हरे कृष्णा प्रभु।